तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ। तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, लेट्स नेम इट एज बेसिक्स, और उसमें हम अपनी एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है intro.html। यहाँ मैं सिंपल एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए वी नीड अ टैग जिसका नाम है स्क्रिप्ट। इस टैग को आप हेड टैग, बॉडी टैग में दोनों में कहीं पे भी लिख सकते हो, प्लस इसको अलग से एक जेएस फाइल में बनाकर भी यूज किया जा सकता है। तो यहां जाकर स्क्रिप्ट के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस पेज। नॉर्मली ये आउटपुट है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको स्क्रिप्ट में क्या एग्जीक्यूट कराना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल अलर्ट के साथ, अलर्ट बॉक्स के साथ, और यहां लिख देते हैं वेलकम टू JS एंड लुक एट द आउटपुट, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया आपका अलर्ट बॉक्स खुल के आ गया। सेम थिंग आई कैन इंप्लीमेंट हियर, यहां पे भी चलाते तो भी सेम ही आउटपुट आता। द ओनली डिफरेंस विल बी कि पहले HTML रेंडर कराना है आपको या पहले जावास्क्रिप्ट को रेंडर कराना है। ऑलराइट, तो जावास्क्रिप्ट जब भी आप लिखने वाले हो तो पहली चीज आपको ये समझनी है लिखनी कहां पर है। बॉडी के अंदर लिख सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और या फिर हेड के अंदर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अदरवाइज द फाइनल वे विल बी टू यूज अ सेपरेट .js फाइल। तो ये हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन टू JS है। अब इस अलर्ट को हटाते हैं। अब इसको हटाने के बाद हमारे पास JS के अंदर सबसे जरूरी चीज आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस अ पर्टिकुलर पेज। आप इस पेज को एक्सेस कैसे करने वाले हो। देखो यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है DOM, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Now, what is this DOM? ये DOM क्या चीज है? DOM is one of the main thing in JavaScript that we have to understand. देखो, DOM के अंडरस्टैंड करने के लिए, JavaScript को अंडरस्टैंड करने के लिए we have to know about DOM tree. DOM tree क्या होता है? आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब HTML। तो DOM tree बोलता है कि देखो HTML के चाइल्ड होते हैं दो, एक बॉडी और एक हेड। हेड के फर्दर चाइल्ड्स होते हैं, हम बात करते हैं बॉडी, क्योंकि उसी के मेन एलिमेंट्स आपको एक्सेस करते हैं। बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? बॉडी के अंदर डिव हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं। सपोज यहां पर एक हेडिंग है H1, एक डिव है, एक इमेज है। डिव के फर्दर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं जिसमें कि एक और डिव है, एक हेडिंग है, और उसके अलावा कोई ए टैग है। फिर डिव फर्दर डिवाइडेड है। तो दिस इज व्हाट अ डॉम ट्री इज। ये क्या है? आपका डॉम ट्री। नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको क्या सीखना है? किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। मुझे इस H1 को एक्सेस करना है या इस A टैग को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है मेरा, और ये ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एक्चुअली इसका एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है विंडो। तो विंडो के अंडर में आता है डॉक्यूमेंट। विंडो मतलब आपका ब्राउजर। ओके, विंडो का मतलब क्या है? आपका ब्राउजर, जहां पर आपकी चीजें अपीयर होती हैं। दैट्स व्हाट विंडो इज। तो सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जेएस में बाय डिफॉल्ट विंडो। विंडो का एक चाइल्ड आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब HTML की बात कर रहे हैं, और उसका एक फर्दर डॉम ट्री है अपना खुद का। तो आपको एक्सेस करना सीखना है किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इनिशियली कुछ मेथड देता है जिसमें कि आप एलिमेंट को उसकी आईडी से एक्सेस कर सकते हो, क्लास से एक्सेस कर सकते हो, टैग नेम से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। तो हमारे पास मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय टैग। तो ऐसे करके कोई भी एक तरीका यूज करके आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट हियर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब पूरा पेज आप एक्सेस कर चुके हो, और उसमें एक सिंपल दिखते हैं राइट। राइट में जाकर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड यूजिंग JS। सिंपल। लेकिन आप चाहे तो ये भी बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट पर कौन सा टैग लिखना था आपको। H2 लिखना था, लाइक दिस। एंड यू कैन मेंशन दिस स्क्रिप्ट अगेन। आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप इस स्क्रिप्ट को कहीं भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू
जावास्क्रिप्ट कि कैसे आपने एक इनिशियल जावास्क्रिप्ट का छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। एक फाइनल इसमें हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज console.log। ये भी बहुत काम आने वाला है आपके कंसोल एरिया। तो console.log में जाकर भी आप लिख दो हेलो वर्ल्ड। तो console.log एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट को। जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपका कंसोल एरिया है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो अगर मैं कभी document.write लिखूंगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी पे नजर आएगा यहाँ। अगर आप console.log लिखोगे तो वो कंसोल विंडो यहाँ नजर आएगा। तो कंसोल इज इक्वल्स टू प्रिंट स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग में आप एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो, जैसे सी में प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में सी आउट, पाइथन में प्रिंट। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में console.log टू प्रिंट एनीथिंग ऑन दिस एरिया। Perfect. So we have a basic introduction to JavaScript. Now the next thing we should learn is कि JavaScript का एक simple program लेते हैं। ये था एक hello world print कराने के लिए। Now let's understand कि JavaScript काम करता कैसे है। देखो, event driven क्या होता है कि events पे कैसे कोई चीज़ trigger होती है। हम एक उसके लिए simple welcome user का एक example बना रहे हैं। ओके, welcome user से क्या मतलब है मेरा कि वेलकम यूजर। तो करना कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में जाकर आपको अपना नाम लिखना है और वही नाम मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, हेलो, या फिर लिखा हुआ है वेलकम। वेलकम के सामने मुझे चाहिए कि मैं दिखाऊं कि आपने टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा, यहाँ इस जगह पे। ओके, तो लेट्स टेक अ टैग नोन एज स्पैन। और एक बटन चाहिए होगा हमें जिस पर आप क्लिक करोगे। तो यहां लिख देते हैं क्लिक हियर। तो एक बहुत सिंपल यूआई है और इस यूआई के अंदर मेरे पास सिर्फ 4 टैग यूज किए हैं मैंने। देखो, करना क्या है, आपको अपना यहाँ नाम लिखना है। यहाँ नाम लिखकर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेलकम के सामने वो नाम दिखना चाहिए। दैट्स इट। इतना सिंपल काम करने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करनी है। एंड लेट्स स्टार्ट स्क्रिप्ट राइटिंग हियर। इस बार हम ये भी समझेंगे कि अलग अलग स्क्रिप्ट जगह पर अगर लिखते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर मैं यहाँ लिखूं या हेड में लिखूं या अलग फाइल बनाऊं तो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। तो पहले हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाकर क्या लिखते हैं कि देखो, आपने इस बटन पे क्लिक करना है और बटन के क्लिक होने पर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फिच करना है और फिर वो स्पेन टैग में शो करनी है। तो 3 ऑपरेशन है। तो पहला ऑपरेशन है बटन पर क्लिक लगाना। तो वी हैव वन इवेंट नोन एज ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पर मैं चाहता हूं कि एक हमारा फंक्शन है जिसका नाम है लेट्स से वेलकम, इसको कॉल किया जाए। व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि जब कोई इस बटन पर क्लिक करे तो वेलकम नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। तो लेट्स कॉल इट, दैट्स इट। अब इसमें जाकर आप लिख दो console.log बटन क्लिक्ड। दिस इज जस्ट टू कंफर्म, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि क्या मेरे बटन पे क्लिक हुआ। तो लेट्स ओपन द कंसोल, क्लिक हियर। परफेक्ट, जावास्क्रिप्ट चल गया। देखो, तो इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि हाँ जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है, कि जैसे मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ इमीडिएटली मेरा बटन क्लिक चल जाता है। नाउ ये तो टेस्ट हो गया कि हाँ जावास्क्रिप्ट चल रहा है बटन के क्लिक होने पर। बटन के क्लिक होने पे करना क्या चाहते हो आप, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फेच करनी है। लेट्स गिव इट आईडी बॉक्स। तो हम किसी भी एलिमेंट को HTML से रिट्रीव करने के लिए लिखते हैं डॉक्यूमेंट सबसे पहले। अब इस डॉक्यूमेंट पूरे HTML में से आपको क्या चाहिए, वो एलिमेंट जिसकी आईडी बॉक्स है। तो आप लिखोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स। इसको एक वेरिएबल में रखते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं var, let, const। 3 चीजें होती हैं, उनका डिफरेंस हम बात करेंगे क्या होता है। लेट्स टेक var यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, और इसको भी कंसोल पर प्रिंट करके देखेंगे कि यूजर नेम वेरिएबल में क्या आया। ओके, तो बटन क्लिक को कमेंट कर देते हैं आप। तो अब क्या होगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे ये एक वेरिएबल आएगा यूजर नेम। यूजर नेम वेरिएबल में क्या आएगा, एक एलिमेंट जिसकी आईडी बॉक्स है और उसको हमने प्रिंट किया है। सो लेट्स क्लिक हियर डायरेक्टली एंड सी व्हाट डू यू हैव इन यूजर नेम वेरिएबल। यूजर नेम वेरिएबल में क्या आया, एक टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन अगर मैं यहां अपना नाम लिख दूं और क्लिक करूं तो क्या आया, तो भी यही आया, स्टिल द सेम आउटपुट। बट हमें क्या चाहिए, यूजर का नाम जो उसने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो चाहिए। तो इसके आगे लिखो डॉट वैल्यू। ओके, तो उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। इनफैक्ट मैं यहां पे भी डायरेक्टली डॉट वैल्यू लिख सकता था
कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स मत दो, मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दो। सो लेट्स, अभी क्लिक करोगे तो खाली आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बट नाउ लेट्स राइट हियर योर नेम एंड क्लिक, नाउ यू गेट द नेम। दिस इज हाउ जेएस वर्क, कि आपने जाकर लिखा कि मुझे जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो यूजर का जो नाम लिखा है ना आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी वैल्यू निकाल के दो, उसने दे दिया। अब इस वैल्यू को शो कहां करना है, इस स्पेन टैग में, तो इसको एक आईडी दो, लेट्स नेम इट एज आउटपुट। तो लेट्स राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट की आईडी क्या है, आउटपुट। तो ऐसा लिखने से क्या मिलेगा, स्पेन टैग, ऐसा लिखने से स्पेन टैग मिलेगा। चाहे तो चलाकर देख सकते हो आप इसको, जस्ट एग्जीक्यूट, यू सी दिस। तो मैं चाहता हूं इसमें लिखना क्या है, तो मुझे इसके अंदर जाने के लिए लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट, और इसमें मुझे क्या लिखना है, यूजर का नाम। देखो, दिस इज व्हाट आई वांट। तो जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फेच करते हो तो आपने डॉट वैल्यू लिखा, लेकिन जब आपको किसी एलिमेंट के अंदर जाना है, HTML के किसी टैग के अंदर जाना है, तो आप इनर टेक्स्ट लिखकर उसके अंदर कोई टेक्स्ट डाल सकते हो। तो यू जस्ट हैव टू राइट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू यूजर नेम एंड दैट्स इट, दिस इज इट, इतना सा काम करना है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं एक बार। लेट्स राइट योर नेम हियर, देन क्लिक हियर, welcome Ravi. You can change the name. Let's write here something else like this. So this is how it is going to function. ये इस तरीके से काम करने वाला है। So it's a very simple user friendly example, एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल है कि कैसे जावास्क्रिप्ट पर ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक लगा के कैसे किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है।